फोटोशूट एक्चुअली नच के बाद ऐश करवाना चाह रही थी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सालों बाद तूने कुछ फोटोशूट आई करा। थिंक कुछ 6 साल बाद। हाँ, और मुझे इस फोटोशूट के लिए फोर्स किया गया है, धक्का दे के बांध के लाए गए हैं कि तुम भी कराओ, तो मैं तो इसलिए करा रहा हूँ। क्योंकि मैंने रोहित को कभी इतना पतला नहीं देखा है। सो नच में जाने का सबसे अच्छा हम लोगों को फायदा यही हुआ कि हम दोनों बहुत पतले हो गए एंड ये पतली हो गई। मतलब whatever। और अब आई थिंक जब आप इतने पतले हो जाते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड। मैंने रोहित को बोला कि चलो मैं अपनी पिक्चर्स खिंचवा रही हूँ तो तुम भी ज़रा अपना हाथ आजमा लो कैमरा के सामने। नच में इन लोगों ने, इसने स्पेशली इतना फन किया एंड काफ़ी लोगों ने इसे लाइक किया। सो आई जस्ट थॉट दैट मे बी ही इज अ नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ही शुड ट्राई इट आउट। इस चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, ताकि पतला दिखना। नच के लिए एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि अभी भी हाँ, मतलब कि इतना आगे तक हम जा रहे हैं। मतलब हमें तो लगा था कि हो जाएगा 2-3 में ही पैकअप। एक्चुअली नच का जो पूरा सफर रहा बहुत अच्छा था। और फिलहाल कल के एपिसोड में बेस्ट परफॉर्मेंस था, हमें नच पावर भी मिला है। हाँ, सो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे पूरी जर्नी में, लेकिन हमारे लिए मोस्टली अप्स ही रहे क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डाउन्स में तो मैं सीधा स्टेज पे गिर जाता था। तो हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतने लोगों के एलिमिनेशन को देखेंगे एंड वी थॉट वी विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट एलिमिनेटेड, और ऐसा नहीं हुआ। सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड जर्नी। रियलिटी शो के बाद ऐसा माना जाता है कि एक चेंज आता है किसी भी सेलेब्स कोई भी हो, तो आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया स्पेशली? हम पतले हो गए हैं और थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आपका सहनशीलता बढ़ जाता है लाइफ की, सहनशीलता। क्योंकि वहाँ पर ना फ़ोन थे, ना अखबार था, ना टेलीविज़न था, बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना नहीं था। तो वहाँ से आप आई थिंक चीज़ें झेलने की वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मेरे गंदे जोक्स कम हो गए हैं इनफैक्ट। गलत है वो तो। हाँ, मेरे गंदे जोक्स कम हो गए। पहले जो मैं इतने पीजे, मतलब मेरी एवरेज थी कि 10 मिनट्स पर पीजे, अभी वो आई थिंक वो 2 घंटे पर पीजे हो चुका है। इतना सीरियस हो गए हैं। सीरियस हो गया हूँ मैं शांत हो गया हूँ उससे। ये चेंज आता है, आप लाइफ को मतलब जो आ रहा है अलग नजरिए से देखते हो। ओह शट अप, नॉनसेंस। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। और सब लोग दुश्मन लगने लगते हैं। रियली? हाँ, कौन प्लॉटिंग कर रहा है मेरे के? अच्छा वो ये कुछ बोल रहा होगा, तो ये दिमाग बहुत चलता है आपका। नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस। अबे लड़वाओगे क्या, पागल हो? नहीं, ये मैं वैसे ही, बाकी लोग कि हमारे प्रति हम एक ही हैं, रोहित और ऐश्वर्या, है ना? अच्छा रोहित, शूट के दौरान में कुछ अनफिट लग रहे थे आप, कोई खास वजह, या और भी अपने आप को पतला करने के बाद फिर जो आप फोटो शूट करेंगे उसमें काफी फिट अच्छा करेंगे? नहीं, मेरे को वो मसल वसल वो 6 पैक ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ये मेरे को समझ नहीं आता। इतना हम हिंदुस्तानी कि ठीक है, जिम विम उतना जिम ठीक है कि थोड़ा ट्रेडमिल कर लिया, भाग लिया, पतले दिख रहे हो काले कपड़े पहन के, वो खुश है। ये मसल वसल मेरे बस का नहीं है। और मैं गोविंदा फैन हूँ, तो फिर क्या बनता ही नहीं है। ये ना मुझे चाहिए। मुझे ऐसी हार्ड बॉडीज बिल्कुल पसंद नहीं है। द आइडिया इज़ टू बी फिट एंड द आइडिया इज़ टू बी हेल्दी। सुबह उठ के ये मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इनको मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकती कि तुम फिट नहीं हो। आई थिंक आई कैन क्वेश्चन माई सेल्फ फॉर दैट। तो मोटापे से या पतलेपने से आप फिटनेस या अपनी हेल्थ का यू कैंट रियली अज्यूम दैट जस्ट बिकॉज यूर थिन यूर हेल्दी। तो रोहित हेल्दी हैं एंड ऑफ कोर्स वेट लूज करना तो अच्छी बात होगी, पर आई होप कि वो आई लाइक हिम द वे ही इज। मुझे भी, मैं ऐसा पसंद हूँ। तो ऐश्वर्या, व्हाट्स ऑन द प्रोफेशनल? मैंने हमेशा से पहले भी यही मेंटेन किया है कि मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ, उस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाता है फिर मैं एक वेकेशन पे जाती हूँ और फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हूँ। तो अभी प्लान यही है कि अभी रोहित और मैं आफ्टर इतनी मेहनत करने के बाद, हम नच के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक वेकेशन पे जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ज़िंदगी उसके बाद समझेंगे। वेकेशन ख़त्म हो जाए, वापस आ गए, वेकेशन के बाद 2 दिन वेकेशन और चाहिए कि अब क्या।
हाँ। फिर सोचेंगे काम का क्या करना है। मैंने कभी भी काम को लेकर स्ट्रेस नहीं लिया और ना ही लेने वाली हूँ। तो कोई प्लान्स ही नहीं है, मतलब you want to आई एम focus नॉट just on the गोइंग टू लाई कि ओ माई गॉड मेरे पास बहुत सारी ऑफर्स हैं और मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। नथिंग, मुझे कोई ऑफर्स नहीं है क्योंकि अभी भी मेरा नच का सफ़र जारी है। सो एक बार ये नच का प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो जो ऑफर्स आएंगी या लोग जो ऑफर्स देना चाहते हैं उनको मैं कंसिडर करूँगी, लेकिन अभी के लिए कुछ भी बोलना कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ वुड बी रॉन्ग। रोहित, वेकेशन के नाम से एक अलग ही स्माइल आई है, खुशी। खुशी खुशी, तो क्योंकि नच के सफ़र में इतनी मेहनत मेरे लिए, डांस करना, ये करना, वो करना, अब एक्चुअली कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, काफ़ी डेस्टिनेशन सोची हैं, बट शिमला तो मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, उसके आसपास से वो है। अभी नहीं, अभी क्योंकि एक्चुअली मेरे को मौसम का वहाँ ज़्यादा पता है। अभी बारिश हो रही होगी, रास्ते गिर जाते हैं, एक बार चले गए तो फंस जाओगे, तो एक बार बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद जाएंगे। फ़िलहाल हम इस्तांबुल जाने का सोच रहे हैं। हाँ, दिल धड़कने दो के बाद हम लोग थोड़े से ऐसे इंस्पायर हो गए हैं इस्तांबुल जाने के लिए। इस्तांबुल जाएंगे, बट लेट्स सी वहाँ टर्किश कॉफ़ी पियेंगे। प्लान तो यही है, बट लेट्स सी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू।